जय जिनेन्द्र। णमोजिडाणम सर्वेभ्यो नमो नमः। आ, आज हम इसके पहले हमने गाथा में हम लोग समण सूत्र ग्रंथ के निरूपण सूत्र की गाथा पढ़ रहे थे। तो इसके पहले हमने 37वीं गाथा पढ़ ली थी। आज हमको 38वीं और 39वीं ये दो गाथाएं पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले से ही निश्चित कर रखा है कि हम लोग सिर्फ दो दो गाथा पढ़ेंगे, ताकि धीरे धीरे चलेंगे, विचार करते हुए चलेंगे, उस पर ज्यादा उस पर वो नहीं डालेंगे बोझ। एक एक गाथा अपने आप में महत्वपूर्ण है और हमारे विभिन्न ग्रंथों से, आचार्यों के ग्रंथों से ली गई है। इसके पहले की जो गाथाएं थी 36वीं और 37वीं, इसमें एक बात आई थी, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। उसमें कहा था कि व्यवहार नय से ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी के चारित्र होता है, दर्शन होता है और ज्ञान होता है, ऐसा व्यवहार नय से कहा जाता है। लेकिन अगर निश्चय नय से हम समझें तो निश्चय नय से वो आत्मा एक ज्ञानी शुद्ध ज्ञायक भाव वाला है और ये ज्ञान दर्शन चारित्र उसी में समाहित हो जाता है। यानी व्यवहार ने थोड़ा भेद करके देखता है, माने एक ही आत्मा में जब शुद्ध शुद्ध आत्मा है, ज्ञानी जीव है, तो उसके अंदर वो देखता है नहीं इसमें ये ज्ञान है, दर्शन है, चारों तरह से दृष्टि रखता है। दृष्टि का फर्क है। और निश्चय क्या करता है, वो सब देखते हुए भी, लेकिन वो उसका विषय नहीं होने से वो एक ज्ञायक भाव पर दृष्टि रखता है। वो ये मानता है कि ज्ञान दर्शन चारित्र होते हैं, लेकिन उसका विषय नहीं, निश्चय नय का विषय नहीं। निश्चय नय का विषय एक शुद्ध अभेद दृष्टि है। तो उसकी दृष्टि से तो ज्ञानी तो शुद्ध ज्ञायक भाव वाला है। फिर अगली गाथा थी, उसमें 37वीं गाथा में समण सुक्त की हम लोगों ने सीखा था कि ये जो निश्चय नय है आत्माश्रित होता है और व्यवहार पर आश्रित होता है। तो निश्चय नय के द्वारा व्यवहार नय का प्रतिषेध किया जाता है। प्रतिषेध किया जाता है का अर्थ, निश्चय नय जब निश्चय नय पर व्यक्ति आश्रित हो जाता है तो व्यवहार नय अपने आप छूट जाता है। वो उसको इनकार नहीं करता है, लेकिन वो अपने आप छूट जाता है। वो एक साधन की तरह उसका प्रयोग किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात ये कही थी कि जो निश्चय नय का आश्रय लेने वाले मुनि हैं वही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो व्यवहार को ही सब कुछ समझते हैं, निश्चय का जिनको ज्ञान नहीं है या निश्चय को समझते ही नहीं है, वो उनको थोड़ा दिक्कत होगी मुक्ति प्राप्त करने में और बाधा भी आएगी। तो अच्छा है कि हम निश्चय नय के वास्तविक स्वरूप को समझें और अपनी निश्चय नय की दृष्टि को भी विकसित करें। अब देखिए 37वीं गाथा में व्यवहार नय की उपादेयता बतलाई जाए। अब निश्चय नय व्यवहार को ओवरलुक कर देता है, व्यवहार का प्रतिषेध कर देता है, क्योंकि उसको अपना विषय कहना है। लेकिन इससे कोई व्यवहार की महत्ता कम नहीं हो जाती है, बल्कि व्यवहार का सच्चा स्वरूप वहां समझाया गया है। तो वो कह रहे व्यवहार नय की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, और व्यवहार नय एक साधन के रूप में कार्य करता है। मैं बिल्कुल सरल भाषा में बात बताना चाहता हूं कि जैसे हमें नदी पार करनी है और हमें तैरना नहीं आता है, तो क्या साधन है, हमको नदी पार करने का कौन सा साधन है हमारे? तो कहा कि एक नाव होती है, नाव में बैठ करके हम नदी पार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो नदी पार करना, हमको उस पार जाना है, उसके लिए नाव एक साधन है। तो नाव को हम साधन की तरह उपयोग करते हैं, उसको उसका ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उसका पूरा उपयोग करते हैं, और ये जानते हुए भी उपयोग करते हैं कि इसको एक बार हमें छोड़ना पड़ेगा। हम नाव में ही बैठे रहेंगे तो भी उस पार नहीं जा सकते, हमको उस पार जा करके उतरना है। यानी उतरने का अर्थ है हमें, जब हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो गई
तो वो नाव अपने आप छूट जाती है, हमें नाव छोड़ करके वहां जाना पड़ता है। इस ये विवक्षा से व्यवहार का प्रतिषेध किया जाता है। और ऐसा कहने से कोई व्यवहार की उपादेयता कम नहीं हो रही है, बल्कि व्यवहार का महत्व भी वहां साथ में प्रतिपादित है। और उसके लिए ये एक 38वीं गाथा समण सूक्त में है, जो हम समझेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बड़ी व्यवहारिक भाषा में यहाँ बात कही गई है। और पिछली बार भी बताया था, इस गाथा का संकलन भी समय सार से ही किया गया है, वो 8वीं गाथा है वहां की। और आप बल्कि 36वीं गाथा से लेके 39 गाथा तक अभी जो पाठ पढ़ेंगे, 39वां, वो भी समय सार से ही लिया गया। ये चारों गाथाएं समय सार। आप जानते हैं समय सार कितना महान ग्रंथ है, आचार्य कुंद कुंद के द्वारा प्रणीत। अगर कहें कि वर्तमान में अध्यात्म जगत का यदि सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कोई है तो वो है समय सार। और समय सार को पढ़े बिना हम अध्यात्म की गहराई को नहीं समझ सकते। जो सही तत्व ज्ञान और भेद विज्ञान प्राप्त करना हो, एक संतुलन प्राप्त करना हो जीवन में, अध्यात्म में, तो हमें समय सार का स्वाध्याय निश्चित ही करना चाहिए। तो फिलहाल हम उसकी इस गाथा को समझते हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, एक बार पढ़ेंगे। जहण विसक्कमणज्जो अणज्य भासम बिना उघाहे हूं, तह व्यवहारेण बिना परमत्थुव एसणम सक्कम। इसकी संस्कृत छाया भी नीचे दी है, उससे भी हम समझ सकते हैं। यथा नापि शक्यो अनार्यो अनार्य भाषाम बिना तु ग्राह्यतुम, तथा व्यवहारेण बिना परमार्थोपदेशनम शक्यम। जिस प्रकार जहणवि सक्कम अणज्जो, अणज्य माने होता है अनार्य। आप वर्तमान की भाषा में समझे, अनार्य का मतलब होता है कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, या असभ्य व्यक्ति भी बोलते हैं कई जगह। और ये अनार्य यहाँ ऐसे भी लगा सकते हैं कि जो भारतवासी नहीं है, मैंने दूसरी भाषाओं को जानने वाले, जो भारतीय भाषाओं को नहीं जानते हैं, वो भी अनार्य है। ने जैसे मान लीजिए वर्तमान में कोई अंग्रेज हमारे यहाँ आता है, वो कहे हमको ये सिखाओ, तो हम उसको किस भाषा में सिखाएं? तो हमको उसको सिखाना हो तो हमें अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा उसको, तब वो बात को समझे, क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं जानता। तो हम क्या करते हैं, मजबूरी में उसको अंग्रेजी में सिखाते हैं, क्योंकि उसको सिखाना है। हम कोई बहुत शौक से नहीं सिखाते। अच्छे से मन से सिखाने को कहो तो हम हिंदी में ही सिखाएंगे, प्राकृत में ही सिखाएंगे, संस्कृत में ही सिखाएंगे, क्योंकि ये हमारी मूल भाषाएं हैं, हमारे आगम ग्रंथों की भाषाएं। लेकिन अगर किसी और व्यक्ति जो दूसरी भाषा जानता है उसको समझाएंगे, तो उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। तो वो इसी उदाहरण को ले रहे हैं, मैं तो थोड़े नए तरीके से उस उदाहरण का इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। जहण अवि सक्कमण अज्जो, जैसे अनार्य पुरुष को अणज्जो, अणज्य भाषम, अनार्य भाषा के बिना, ग्राह्यतुम नापि शक्यो, गायेहुम अणवि सक्कम। माने अनार्य को अनार्य भाषा के बिना समझाना शक्य नहीं है। जिस प्रकार कोई अनार्य व्यक्ति है, अनार्य की बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। जो आर्य नहीं है वो अनार्य है। आर्य मतलब समझ लो, जो भारत के मूल निवासी हैं वो आर्य हैं, और बाकी के लोग जितने हैं सब अनार्य हैं। एक मोटा मोटा अगर अर्थ इसका लगाए। और दूसरा जो इससे गाथा से मुझे लग रहा है, जो संस्कृत प्राकृत नहीं जानता है वो अनार्य है। तो जो नहीं जानता उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान तो देना है और उसका अधिकार है ज्ञान प्राप्ति पर, उसको लैंग्वेज नहीं आती। एक तो मैं हिंदी संस्कृत प्राकृत की भाषा की बात कर रहा हूं आपसे। दूसरा, यहाँ भाषा शब्द सिर्फ हिंदी अंग्रेजी प्राकृत से नहीं है, या लैंग्वेज जो बोलते हैं उससे नहीं। भाषा माने अभिप्राय भी अर्थ हो सकता है। जैसे अभी आपको आज कहीं घर से बाहर जाना है, तो रिक्शे वाले से बात करनी है, छोटे छोटे काम करने वालों से बात करनी है, तो आपको उस
कि टोन में उसकी उसमें समझाना पड़ता है अभिप्राय से। वो समझता नहीं है बात को आपकी, तो आप उसके हिसाब से समझाते, तब वो आपकी बात समझता। तो आपको वो लैंग्वेज भी यूज करनी पड़ती है, वो अभिप्राय भी प्रयोग करना पड़ता है। मान लीजिए छोटे बच्चे को भी कोई बात समझानी है, तो हम हमारी लैंग्वेज बदल जाती है उसको समझाने में, और वो कितना क्या समझेगा उसी हिसाब से हम समझाते हैं। हम उसको बहुत बड़े बड़े व्याख्यान नहीं देते। तो कह रहे जिस प्रकार अनार्य व्यक्ति को अनार्य भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, उसी तरह ये उदाहरण उसके लिए है, उसी तरह तह तथा, तह माने तथा, व्यवहारेण बिना, व्यवहार के बिना, परमार्थोपदेशम अशक्य, परमार्थ का उपदेश नहीं दिया सकता। मोक्ष मार्ग का उपदेश देना है तो आपको व्यवहार का आश्रय लेना ही पड़ेगा। व्यवहार क्या है? मोक्ष मार्ग तो अव्यक्त है, लेकिन उसको समझाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? अनिर्वचनीय है वो तो मोक्ष तो। लेकिन फिर भी जब किसी को प्रेरणा देना है, समझाना है, तो कह रहे हैं हमको व्यवहार की जरूरत पड़ती है। बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। ये सब व्यवहार के अंतर्गत आता है। जब तक आप व्यवहार का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक कोई सुनेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, सीखेगा नहीं। तो बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब व्यवहार करना पड़ेगा। शास्त्र भी लिखे जाते हैं, ये भी व्यवहार है। शास्त्र को कहा जाता है, प्रवचन किया जाता है, ये भी व्यवहार है। तो व्यवहार के बिना परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार माने जैसे अनार्य को अनार्य की भाषा में नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ को नहीं समझाया जा सकता। क्योंकि निश्चय नय बहुत शुद्ध होता है, उसका आप कथन करेंगे तो व्यवहार में चला जाए। कथन मात्र ही व्यवहार है। अब सिर्फ अनुभूति में अपनी शुद्धात्मा आ रहा है तो बात अलग है। लेकिन जब उस शुद्धात्मा के बारे में कि वो शुद्धात्मा कैसा है आप बोलेंगे, उसी शुद्ध तत्व को, तो आपको व्यवहार की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए साधन के रूप में व्यवहार को स्वीकार करना बहुत आवश्यक होता है। तो जैसे अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता। ये इस गाथा का जहड़ विसक्कमणज्जो अणज्य भासम बिणाउ गाहेउम तह व्यवहारेण बिना परमत्थुव एषणम सक्कम। ठीक है, अब देखिए एक गाथा और लेते हैं। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है, समय सार की 11वीं गाथा है। यहाँ पर इसकी संख्या 39, निरूपण सूत्र है ये। एक बार पढ़ते हैं। व्यवहारो भूदत्तो भूयत्थो भूयत्थो देशिदो दुसुदृढो भूयत्थमस्सिदो खलु सम्मायिट्ठी हवै जीवो। क्या कह रहे हैं कि व्यवहारो भूदत्तो, व्यवहार अभूतार्थ है। व्यवहार अभूतार्थ, व्यवहार में कैसा है? अभूतार्थ है। और भूतार्थो देशितस्तु शुद्ध नया, और निश्चय नय से देखें, शुद्ध नय से, तो वो व्यवहार तो अभूतार्थ है और निश्चय ही भूतार्थ है। यानी जो निश्चय भूतार्थ है और व्यवहार अभूतार्थ। अभूतार्थ और भूतार्थ का अर्थ होता है, भूतार्थ मतलब होता है सत्यार्थ, माने सही है, और व्यवहार झूठा है। अभूतार्थ का अर्थ हो गया झूठा है, व्यवहार सही नहीं है। माने सत्यार्थ और असत्यार्थ के अर्थ में बात कही गई है। वैसे देखें तो यहाँ पे सत्यार्थ और असत्यार्थ को हम सत और असत के रूप में ना लें। कई बार ऐसा लेते हैं तो समस्या हो जाती है। अगर यहाँ असत नहीं कहा, असत नहीं कहा है,
माने कि व्यवहार होता ही नहीं है ऐसा नहीं कहा है, बल्कि अभूतार्थ है, व्यवहार झूठा होता है ऐसा कहा, और निश्चय सही होता है ऐसा बोल दिया। और भूयथ मस्सिदो खलु, और भूतार्थमाश्रित खलु सम्यक दृष्टि भवति जीवा, सम्या दिट्ठी हवई जीवो। इसमें सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो भूतार्थ का आश्रय लेकर के बात करता है, जो भूतार्थ का आश्रय लेता है, यानी निश्चय नय का जो आश्रय लेता है, वो ही सम्यक दृष्टि होता है। अब जैसे आप नाव से उस पार जाना चाहते थे, आप नाव ली और नाव से आगे गए हम लोग, तो वो नाव, नाव के रूप में तो सत्य रूप है, लेकिन चूंकि उसको छोड़ना भी जरूरी है, इसलिए उसको अभूतार्थ कहा है। माने नाव मेरा लक्ष्य नहीं है। कई लोगों का लक्ष्य नाव भी होता है। जैसे हम नदी में घूमने गए, किसी झील में, तो झील घूमनी है तो नाव में बैठ गए, फिर नाव में घूमने का शौक, नौका विहार करना है। हमें किसी लक्ष्य में नहीं जाना है, हमें किसी उस पार नहीं उतरना है, नौका विहार, तो उस समय वो नौका विहार ही लक्ष्य हो जाता है कि हमें नाव में घूमने का शौक। अगर आपको नाव में घूमने का शौक है तो आप नाव में घूमते रहेंगे जीवन भर, उस पार नहीं लग पाएंगे। अगर उस पार लगना है तो नाव से उतरना जरूरी है। आप चाहे इस पार आइए चाहे उस पार, अगर कहीं जाना है तो आपको नाव में बैठे रहेंगे तो वो बात स्पष्ट नहीं होगी, आपका लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। हम लोग किसी का भी उदाहरण लग सकते हैं। हमें ट्रेन से कहीं जाना है, मुझे दिल्ली से कलकत्ता जाना, तो मुझे ट्रेन में बैठना भी जरूरी है और ट्रेन से उतरना भी जरूरी है। और ट्रेन को ही हम सब कुछ मान लेंगे, हम ट्रेन में बैठ के आए, हम ट्रेन छोड़ नहीं सकते, ट्रेन में ही रहेंगे, तो जो ट्रेन में ही रहेगा वो कलकत्ता कैसे पहुंचेगा? वो ट्रेन में ही बैठा रहेगा, उतरेगा ही नहीं। इसी तरह जो भूतार्थ का आश्रय तो ले, लेकिन भूतार्थ में ही फंस जाए, अभूतार्थ में माने व्यवहार में, व्यवहार में ही फंसा रहेगा और भूतार्थ को देखेगा ही नहीं, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, ये कहना चाहते। तो भूतार्थ को मुख्य बना करके जो भूतार्थ का आश्रय लेते हैं, और भूतार्थ का आश्रय का अर्थ है अपनी आत्मा का आश्रय, शुद्ध नए शुद्ध आत्मा का आश्रय, वो ही सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जिनकी दृष्टि किस तरफ है? आत्मा की तरफ है, शुद्ध नए की जिनकी दृष्टि, और व्यवहार को जो व्यवहार की ही तरह समझते हैं, व्यवहार को निश्चय नहीं समझते, तो वो ऐसे जीव सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। तो यहाँ बात बात पे इस बात पर जोर दिया जा रहा है, जैसे पहले भी गाथा में कहा था, मुनिणो पावंती निब्बाणम ऋच्छया सिद्धा, माने निश्चय के आश्रित जो मुनि होते हैं वो ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी कह दिया कि जो निश्चय का आश्रय लेता है वो ही सम्यक दृष्टि जीव है। आश्रय का अर्थ है लक्ष्य जिसका निश्चय है, मूल काम जिसका निश्चय है, वो सम्यक दृष्टि होता है। व्यवहार को जो एक साधन के रूप में स्वीकार करता है और फिर उसको छोड़ भी देता है, छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। जब निश्चय का आश्रय होता है तो व्यवहार ने अपने आप छूट जाता है। तो इस तरह से वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, इसलिए जिसने ऐसे स्वीकार किया है वह ही सम्यक दृष्टि जीव कहलाता, उससे ही वह सम्यक दृष्टि होता है। माने जो भूतार्थ का आश्रय लेने वाला जीव है वह सम्यक दृष्टि। तो देखें हम कि इस प्रकार जैन दर्शन में और खासकर इस समण सुत्तम ग्रंथ में बहुत महत्वपूर्ण बात बता करके आचार्य हमको ये समझा रहे हैं कि निरूपण सूत्र क्या, किस तरह किस शैली में हमारे यहाँ बात कही जाती है जैन शास्त्रों में, कि देखिए एक तरफ व्यवहार की महत्ता भी बतला रहे हैं, दूसरी तरफ व्यवहार को छोड़ने वाली बात भी कर रहे हैं, तो कितना संतुलन बिठा करके चलते हैं। ये दरअसल हमारे यथार्थ स्वरूप का बोध कराने का बहुत बड़ा प्रयास है, वस्तु तत्व का, हमारी आत्म पदार्थ का।
माने हमें जो अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करना है, शुद्धात्मा की तरफ आगे बढ़ना है, उसका साक्षात्कार करना है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है, उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना है जो हमारे अंदर विराजमान है, तो हमको अपनी दृष्टि स्वभाव सन्मुख करनी होगी और उसके लिए निश्चय नय का आश्रय हमको लेना होगा। फिर इसके आगे हम लोग अगली गाथा, अब हम लोग अपनी अगली कक्षा में इसकी अगली गाथा पढ़ेंगे। आप सभी ने आज की गाथा का पाठ अच्छे से कर लिया। अब अगले गाथा में फिर हम लोग अगली जो वीडियो देखेंगे उसमें अगली गाथा का पाठ पढ़ेंगे।